जय मसीह प्रिय परिवार। आज रविवार की पवित्र प्रार्थना सभा में आप सब का स्वागत है। आज रविवार के दिन सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान हर एक चेहरे को ढूंढता है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। आप कहे प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका मेरे साथ आप खोलें 22 वचन। लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आइए प्रार्थना करेंगे, सब आंखें बंद करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, इस समय पर आप आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस चैनल पर जुड़े आप हर परिवार पर प्रभु अपना लहू लगाएं। आपका बेशकीमती पवित्र लहू हर एक परिवार को शुद्ध करे, चंगा करे। आपका पवित्र लहू आत्मिक जागृति लाए। हम आपका बेशकीमती पवित्र लहू हर एक सुनने वाले पर लगाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप कृपा करें और उतर कर आएं और बात करें। प्रभु अपनी मधुर और मीठी वाणी सुनाए। प्रभु हाँ परमेश्वर, आपकी दया के हम आपके आभारी हैं, आपके प्रेम के लिए हम आपके आभारी हैं। इसी समय हर बीमार चंगा किया जाए, इसी समय हर परिवार पर आशीष आ जाए। पैसे की आशीष, शांति की आशीष, भलाई की आशीष, चंगाई की आशीष, नौकरी की आशीष, प्रभु यीशु की आशीष, प्रभु यीशु की आशीष, प्रभु यीशु मसीह की आशीष। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता, एक सिस्टर है जिसके गले में कुछ फंसा हुआ है, जैसे पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। अभी होली स्पिरिट आपको छुटकारा दे रहा है। आप धन्यवाद दे कि आज आपकी चंगाई का दिन है। पवित्र आत्मा ऐसे एक सिस्टर को दिखाता है जो कहीं जॉब करती है। आपको गर्भपात बार बार हो रहा है। आप लगातार दुआ किया तेल अपने ऊपर लगाएं। आपकी फैमिली आपसे बहुत दूर है। आप वचन पर फोकस करें। आज से आपकी समस्या खत्म। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, यीशु मसीह रक्षा करेंगे। पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, एक आदमी है, आपके पैरों में ऐसे है जैसे चोट लगी है बहुत, और आप बहुत समस्या पे फील कर रहे हैं, पेन फील है आपको, और कई बार आप इसका ट्रीटमेंट करा चुके, लेकिन फिर भी आपको दर्द रहता है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहे हैं। होली स्पिरिट आपकी मदद कर रहे हैं। होली स्पिरिट आपके चारों तरफ काम कर रहे हैं। थैंक यू फादर। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। आप आपको प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें आमीन। आज हम मनन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 वचन। प्रिय परिवार, जो भी भाई बहन हील होता है वो अपनी गवाही ज़रूर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपकी गवाही आती है, जब आप गवाही देते हैं तो परमेश्वर भी आनंदित होता है। मेरे बेटे ने गवाही दी है और सदा के लिए उस रोग से, बीमारी से
छुटकारा भी होता है। आमीन। तो अपनी गवाही आप जरूर दें। मुझे प्रभु अभी कह रहे हैं कई लोग सर्वाइकल से हील हो रहे हैं। आमीन। आपके ऊपर यीशु का हाथ है। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 22 वचन। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार पराई सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती है ना। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। अब आप समझो, पाप तो सारी दुनिया कर रही है ना। तो क्या सबका लहू बहाया जाएगा? देखिए, जजमेंट के अनुसार तो ये होता है ना। जब कोई रोगी बीमारी होती है किसी को, तो जजमेंट के अनुसार उसे दवा खानी पड़ती है ना। उस आदमी को चिकित्सक को, डॉक्टर को, वेद को मिलना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्वशक्तिमान के न्याय की, राजाओं के राजा के न्याय की, प्रभुओं के प्रभु के न्याय की। हम जब लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 20 वचन पढ़ते, लिखा है जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसा ही इससे भी करे। इस भांति याजक इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा हो जाएगा। तो लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 20 वचन कहता है कि पापों की क्षमा के लिए है ना, जानवरों को बलि किया गया है ना। एनिमल्स को बलि किया गया, एनिमल्स को किल किया गया, मार दिया गया पापों की क्षमा के लिए। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 35 वचन कहता, वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाली भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के भेंट के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाए। तो यहाँ भेड़ के बच्चे को है ना, आदमी के पापों के लिए सैक्रिफाइस किया जाता था। जब हम लेवी व्यवस्था 5 अध्याय 18 पढ़ते, वहाँ मेंढे को पाप की क्षमा के लिए चढ़ाया जाता था है ना। और जब हम लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 7 वचन को पढ़ते हैं, तो पता लगता है जिस काम के कारण भी वो दोषी हो गया था, उस काम के लिए उसे फिर भी प्रार्थना करनी थी, प्रभु मुझसे ये काम गलत हो गया, मुझसे मैं इस चीज में दोषी हूँ है ना, मैंने इस तरह का पाप कर दिया। परमेश्वर के सामने जा कर के अपनी बात को रखना था, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु मैं इस चीज में दोषी हूँ, हे सेनाओं के यहोवा मुझ पर दया कर दे, हे राजाओं के राजा मुझ पर दया कर दे, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर दे। तो उसे बताना था, प्रभु मुझसे ऐसे ऐसे गलती और पाप हो गए। तो उसके लिए फिर है ना क्या क्या बलि करना पड़ता था। 4 अध्याय 20 वचन कहते हैं एक बछड़ा बलि करते, 4 अध्याय 35 वचन एक भेड़ का बच्चा बलि करते, 5 अध्याय 18 वचन एक मेंढा बलि करते, 6 अध्याय 7 वचन कहता है याजक उन सब के पापों की क्षमा के लिए फिर प्रार्थना भी करता। इस तरह हम देखते हैं पापों की वहाँ क्षमा होती थी है ना। लेकिन जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब प्रभु यीशु ने कैसे उन सब चीज़ों से हमें बचाया है। आप कहें मैं यीशु के लहू में शुद्ध हूँ। आमीन आमीन। हम मत्ती 26 अध्याय और उसका 26, 27, 28, 29, 30 वचन पढ़ते हैं। लिखा है जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। इस चीज़ को प्रिय परिवार आप जरूर सीखें कि आप जब भी खाना खाते हैं आप प्रार्थना धन्यवाद जरूर करें है ना। आप उसे लें और कहें प्रभु यीशु मैं इस रोटी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन सब के द्वारा मिली उन सब को
आप बहुत बड़ी आशीष दे। मेरे दयालु प्रभु यीशु, मेरे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, मैं भी इसे खाकर तेरी महिमा करूं। शुद्ध करो हमें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आप चाय पिए, है ना, उसके लिए भी आप ऐसे ही धन्यवाद जरूर दें। जब आप अपने घर से ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, तब भी आप जरूर ऐसे प्रार्थना करें। जब आप घर आ जाएं, तब भी आप छोटी प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने पूरा दिन मेरी मदद की, रास्ते में आप मेरे साथ रहे, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सबको अपने लहू में छिपाए, आमीन। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर चमत्कार करता है। प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी टीचिंग दी, सिखाया कैसे प्याला लेना है, रोटी लेनी है ना। क्या लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है ना। प्रभु यीशु ने कहा, ये जो दाखरस इसमें है, जूस इसमें है, लाइक दैट माई ब्लड, मेरे खून के जैसा है, और मेरा लहू बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है ना। ये पिछले दिनों एक भाई अपने बच्चे को स्कूल की ड्रेस दिला रहा था, तो वो भाई बेचारा थोड़ा इन दिनों बहुत समस्या में था, तो उसके बच्चे ने कुछ हाई क्वालिटी की ड्रेस सेलेक्ट कर ली, और फिर उसने शूज भी बच्चे ने सिलेक्ट कर लिए। तो पिता ने सोचा भाई कितने के होंगे, है ना। तो जब उसने रेट जाकर बाहर पूछा तो उसने बताया ये तो इतने के हैं। तो पिता ने कहा, सर कुछ कम कर लो। उसने कहा, सर आप घबराइए मत, आपके पास कितने रुपए हैं। उसने कहा, सर मेरे पास इससे आधे से आधे भी नहीं है। उसने कहा, आपका पेमेंट कर दिया गया है, आपका एक दोस्त यहाँ पेमेंट भर कर चला गया है। वो आदमी बहुत चक्का। उसने कहा, ऐसे कैसे ले लिया आपने। उसने कहा कि वो आपको जानता था। उसने कहा, आपका नाम बताया, आपके बच्चे का नाम बताया, और आज की सारी किताबों का, बच्चे की फीस, ड्रेस का, वो सारी चीज़ों का पेमेंट वो देकर गया। उसने कहा, सब चीज़ें भरपूर दे दो इनको। वो आदमी बड़ा भौचक्का हुआ, यार कौन देकर गया, है ना। उसने ढूंढा बाद में भी, फिर बता भाई प्रभु का धन्यवाद, और ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो परमेश्वर एवरीथिंग, है ना, ये मनुष्य का काम था जो उसके दिल को आज भी अलग फील कराता है। ये परमेश्वर का काम है कि वचन कहता है, प्रभु यीशु ने प्याला लिया और धन्यवाद करके चेलों को दिया और कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है ना। आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में हैं, वो ब्लड आज वहीं काम करेगा, है ना। आपको जादू से, टोने से, कमजोरी से, बीमारी से, इन्फेक्शन से आज़ाद करेगा। वो पवित्र लहू आपके घराने पर एक बड़ी आशीष लाएगा, है ना। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं तो हम ट्रेन की गति में आ जाते हैं। जब हम किसी तेल पर कहते हैं, प्रभु यीशु ये आपका हम पवित्र लहू लगा रहे हैं, तो वो तेल लहू की तरह ही काम करने लगता है ना। और जब हम इस तेल को कहते हैं, प्रभु यीशु ये तेरे मेरे लिए पापों के निमित्त बहाया गया तेरा लहू है, तो वो सेम पावर
तुरंत दुनिया में काम करने लगती है ना। स्वर्ग की पावर आज भी आपके ऊपर वही पावर काम करेगी। आमीन। आपके कामों पर वही पावर काम करेगी। क्या आप तैयार हैं? मरकुस 14 अध्याय 14 वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो पाप बहुतों के लिए बहाया जाता है ना। बहुतों के लिए, एक के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए, अनगिनत लोगों के लिए, है ना। जो विश्वास करेगा, जो प्रभु को पुकारेगा, उन सब के लिए, है ना। ये एक नई वाचा है प्रभु की, जो सब रोगियों के लिए है, जब पूरे संसार की पापों की क्षमा के लिए है। पहला कुरिन्थियों 11:25 कहता है, इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, है ना। जब हम मेज की रोटी लेते हैं इतवार के दिन, प्रभु यीशु को याद करते हैं, तो हम याद करते हैं, प्रभु आपका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया, है ना, मेरे परिवार के लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मैं तेरे लिए बहुत आभारी हूँ। प्रभु यीशु आपने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, और वो लहू हम पर कार्यकारी होता है। आज भी वो लहू आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, है ना। ये बहुत साधारण काम नहीं है, ये बहुत अद्भुत काम है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 14 वचन कहता है, जिससे में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आज प्रभु आपको छुटकारा और पापों की क्षमा देंगे, है ना। यीशु का लहू सब पापों शुद्ध करता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है, नया जीवन देता है। ये बहुत सीक्रेट है कि यीशु का लहू काम करता है। बहुत बड़े विश्वास की जरूरत है ना। आप विश्वास कीजिए, आज एक अच्छा दान आज प्रभु को जरूर भेजिए। आज एक अच्छी उपहार की भेंट प्रभु को जरूर भेजिए, और विश्वास कीजिए कि क्रूस का बलिदानिक लहू मेरे लिए बहाया गया, है ना। आप बोल कर कहें, प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। बोल कर कहें, प्रभु यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू। हम जब कहते हैं प्रभु यीशु तेरा लहू, तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी, प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। महापवित्र प्रभु यीशु, हम आज इतवार के दिन इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को तेरे सम्मुख लाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस की आशीष आए, जो नौकरी करना चाहते हैं नौकरी की आशीष आए, जिन घरों में प्रभु फूट पड़ी है वहाँ एक मनता आए, मेरे हर सुनने वाले पर बहुत बड़ी आशीष आए, शांति की खबर आए, चंगाई की खबर आए, पवित्रता की आशीष आए, नए जीवन की आशीष आए। चारों तरफ जो क्लेश है वो क्लेश प्रभु शांत होने की आशीष आए, पाप से बाहर निकलने की आशीष आए। जो बार बार उसी खड्डे में गिर रहे हैं, उसी पाप की एक्टिविटी में जा रहे हैं, उसी दलदल में फंस रहे हैं, घूमकर उन्हीं कर्जों में, उन्हीं निराशाओं में है, आज से वो सब यीशु के लहू में छुड़ाए जाए। आज से वो सब यीशु के लहू में पवित्र जीवन पाए। आज से वो सब प्रभु यीशु के
महिमित नाम में आशीषित हो जाए। थैंक यू फादर। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में। सब कहें आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, एक भाई मुझे देख रहे हैं जिनके पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, जिनका पैसा बार बार चोरी हो रहा है और बैंक अकाउंट कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऐसे अगले 3 दिनों में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। ऐसे एक पवित्र आत्मा से एक जवान भाई को दिखाता है जिसको बड़ी तकलीफ हो रही है बाइक पर बैठने में, और आपका काम बाइक का ही बहुत ज़्यादा है। पवित्र आत्मा आपकी तकलीफ को दूर कर रहा है। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। ओके फैमिली, ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आज की मीटिंग में आप अपने मन की इच्छा से स्पेशल दान, स्पेशल डोनेशन भेजें। पवित्र आत्मा आपको 100 गुना वापस करेगा। आपके काम सिद्ध होंगे। आप नाम के नहीं, काम के मसीह है ना, आशीषित जन कहलाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।